नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में। मित्रों, इस वीडियो में आज का विषय है कि इंसान गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता और अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। प्रत्येक दुनिया का इंसान हमेशा यही चाहता है कि हम अमीर बने रहें, गरीब ना हो, क्योंकि गरीबी इंसान को हमेशा तन से और मन से दुखी रहता है। प्रत्येक इंसान यही सोचता है कि गरीबी हमारे कभी पास ना आए। तो दोस्तों, गरीबी कैसे खत्म होती है और अमीर कैसे बना जाता है? क्योंकि अमीर बनने के लिए अर्थात सुख प्राप्त करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आती है? हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि लक्ष्मी हमारे घर से कभी रुष्ट ना हो? तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से। परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी इस कहानी को पूरा ही सुने और हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि हमारे चैनल पर आप नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप एक ही हमारे लिए अनेक हो और हम हमेशा सब साथ मिलकर सबका साथ सबका विकास करें। हम प्रतिदिन रोज नई नई वीडियो अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। आइए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक रामपुर नामक गांव था। वहां एक सेठ माधव जी रहते थे। माधव बड़े धनवान थे। लक्ष्मी उन पर बहुत प्रसन्न थी। माधव एक बार रात्रि में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। उसी समय लक्ष्मी ने माधव को सपना दिया और कहा, माधव जी, हमें तुम्हारे घर में रहते हुए 25 वर्ष हो गए हैं, परंतु अब मैं तुम्हारे यहां से जाना चाहती हूँ। माधव जी सुनते ही व्याकुल हो गए और कहा, हे माँ, मुझसे क्या गलती हो गई? माता, आप मत जाना। लक्ष्मी माता बोली, क्यों? तब माधव जी बोले, हे लक्ष्मी माँ, एक तुम ही तो हो जिस वजह से लोग हमें सलाम करते हैं और हमारी इज्जत करते हैं। अगर तुम चली गई तो हम गरीब हो जाएंगे, हम अमीर नहीं रहेंगे, अर्थात हम भिखारी बन जाएंगे। हे माता, तुम्हारी वजह से मैंने प्रेम, व्यवहार, रिश्तेदारी और मंदिरों में जाना बंद कर दिया है। यह सुनकर कि माता लक्ष्मी कहने लगी, माधव, मैंने तुम्हें कब मना किया था कि तुम हमारे पीछे ये सब कुछ छोड़ दो, अपनी भक्ति छोड़ दो, मंदिरों में जाना छोड़ दो, या अपने रिश्तेदारों से, प्रेमियों से प्रेम व्यवहार छोड़ दो। माधव, मैं जाऊंगी जरूर, मैं एक जगह हमेशा नहीं ठहरती हूँ। माधव बोले, माता, आप जाओगे, फिर मैं क्या करूँगा? तुम्हारे जाने के बाद मैं तो गरीब हो जाऊंगा। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। माधव जी की बात को सुनकर के तब लक्ष्मी माता कहने लगी, माधव जी, मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी। घबराइए मत, लेकिन सिर्फ एक ही वरदान दूंगी। खूब समझ लेना कि क्या मांगना चाहते हो। लक्ष्मी के ये वचन सुनकर के तब माधव जी बोले, हे माँ, अभी नहीं, मैं अपने घर से सलाह लेने के बाद वरदान मांगूंगा। थोड़ा समय दो माता, आप कल आना, इतनी मेहरबानी करो। और जो समझदार लोग होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, वो खुद या स्वयं का निर्णय नहीं लेते हैं। वो अपने परिवार से विचार विमर्श करने के बाद, सलाह करने के बाद ही उस कार्य का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी सपने से चली गई। माधव सुबह अपनी तीनों बेटों बहुओं के पास पहुंचे और अपनी तीनों बहुओं से कहने लगे, बेटा, अब हम गरीब बन जाएंगे। तीनों बहुएं बोली, पिताजी, ऐसा क्या हुआ जो तुम भिखारी बनने की बात कर रहे हो? तब माधव जी बोले, रात लक्ष्मी माँ ने सपना दिया और सपने में मुझसे कहा कि माधव जी, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं, परंतु एक वरदान दे के जाऊंगी। और तुम्हें तो मालूम है, अगर लक्ष्मी जी घर से चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे, गरीब बन जाएंगे। लेकिन एक वरदान देने के लिए कहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं माता से क्या वरदान मांगूं। तब बड़ी बहू से पूछा, तुम बताओ, मैं माता लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगूं? तो बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी, तुम उनसे सोना जेवरात मांग लेना। बोले, ठीक है। उसके बाद में उससे छोटी से पूछा, बहू, तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं क्या लक्ष्मी से मांगूं? तब बड़ी से छोटी बहू कहने लगी, पिताजी, तुम और कुछ मत मांगना। तुम लक्ष्मी से स्कूल, कॉलेज और शहर के सारे अस्पताल मांग लेना, क्योंकि कॉलेजों में और अस्पतालों में बहुत पैसों की कमाई होती है। माधव जी कहने लगे, ठीक है बेटा। फिर सबसे छोटी बहू से पूछा, माधव ने, बेटा, अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारी क्या इच्छा है दोस्तों? तो सबसे छोटी बहू कहने लगी, पिताजी, ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे अस्पताल चाहिए, ना मुझे कॉलेज चाहिए और ना मुझे शहर क्षेत्र की जमीन चाहिए।
माधव जी कहने लगे, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तब सबसे छोटी बहू ने कहा, पिताजी जब माता लक्ष्मी जी तुम्हारे सपने में आए और वरदान मांगने के लिए कहें तब तुम यही मांगना। यदि हम गरीब हो जाएं तो हम बहू बेटों में हमेशा प्रेम बना रहे, और कुछ मत मांगना। दोस्तों, तीनों बहुओं की बातों को सुन करके माधव जी वहां से चले गए, और जब रात्रि हुई तो माधव जी ने विश्राम किया, और जब विश्राम किया तो लक्ष्मी जी सपने में आ गई और कहने लगी, माधव जी मांगो, अपने परिवार से घर से सलाह ले ली होगी तुमने, मांगो क्या मांगना चाहते हो, लेकिन एक वरदान मांगना, दो मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें एक ही वरदान देके जाऊंगी। माधव जी कहने लगे, माता मैं एक ही वरदान मांगूंगा, दो नहीं मांगूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, तुम मांगो क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ। माधव जी कहने लगे, हे माता, यदि आप चली जाओ तो हमें एक वरदान ये दे करके जाओ। आपके जाने के बाद हम गरीब तो हो जाएंगे, ये बात निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हो जाएं तो हम और हमारे बेटों में और हमारे तीनों बहुओं में, मतलब मेरे पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। माधव जी की बात को सुनकर के लक्ष्मी कहने लगी, खूब समझ लो, ठीक से समझ लो, फिर दोबारा से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी इच्छानुसार वरदान मांगने से डगमगा जाओ। माधव जी कहने लगे, माता मैंने ठीक से समझ लिया है, खूब सोच समझ करके ये फैसला लिया है। लक्ष्मी ने फिर मौका दिया, कहा, एक बार माधव जी मैं तुम्हें फिर मौका दे रही हूं, फिर से समझ लो, फिर से दूसरा कोई वरदान मांग लो। तब माधव जी ने कहा, माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही वरदान दो कि यदि हम गरीब हो जाएं तो हमें मेरे तीनों बेटों में, तीनों बहुओं में, यानी पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे। दोस्तों, माधव जी के ये वचनों को सुनकर के माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, माधव जी अब तुम चिंता ना करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। माधव जी कहने लगे, माता तुम तो कह रही थी कि मैं जाना चाहती हूं, अब ऐसा क्या हुआ, आप मेरे घर से क्यों नहीं जाएंगे? तब लक्ष्मी ने कहा, हे माधव, यही तो कारण है कि जहां प्रेम होता है या सहनशीलता होती है, जहां परिवार में एक दूसरे से प्यार होता है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहां कलेश नहीं होता, जो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहीं तो हमेशा मैं रहती हूँ। और जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा तो मैं कैसे तुम्हारे घर को छोड़ के जाऊंगी, कदापि नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। दोस्तों, माधव जी ने जब माता लक्ष्मी के ये वचन सुने तो खुशी से चेहरा खिल उठा और बार बार माता को प्रणाम किया। तो भक्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस घर में यदि कलह रहता है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उस घर को लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़ कर जाती है, और जहां से जिस घर से लक्ष्मी चली जाती है तो वो घर हमेशा के लिए गरीब ही हो जाता है। इंसान के जीवन में इस तरीके से गरीबी आती है, और जहां प्रेम होता है, जिस घर में कलह लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहीं लक्ष्मी का वास होता है, और वहीं इंसान सुखी रहता है, और उसी घर में हमेशा अमीरी ही रहती है। तो दोस्तों, इस तरीके से इंसान पर गरीबी आती है और इस तरीके से इंसान पर अमीरी आती है। दोस्तों, यह कहानी बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी माता जरूर लिखना, और हो सके तो अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों के लिए, सब्सक्राइबर बंधुओं को नमस्कार। ओम नमो लक्ष्मी नारायण।